क्या हम किसी केमिकल की मदद से फ्लोर के एक्स एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं? कौन है प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा को दिन के समय ओपन कर देता है और रात के समय उसको क्लोज कर देता है? तो आप जानते हो कि प्लांट के अंदर फ्रूट को पकाने के लिए गैस भी पैदा होती है। प्लांट के सीड के अंदर ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो उनको अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं होने देते, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं और ऐसे केमिकल्स उनको जर्मिनेट करवाने में मदद करते हैं। फ्रूट और लीफ जो है मैच्योर होने के बाद अपने आप नीचे गिर जाते हैं, और कौन है जो उनको नीचे गिराने में मदद करता है? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन हरप्रीत बायोलॉजी। तो है ना बायोलॉजी फैक्ट से भरपूर, क्योंकि बायोलॉजी के हर एक टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको इन फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ यानी हरप्रीत के साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का और इनके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उनका मैं आंसर अभी आपको दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कल हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि हमने जितने भी प्लांट के मूवमेंट्स थी उसको डिटेल में किया था। तो मैंने बोला था मूवमेंट के साथ साथ हमें प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सो आज हम उन्हीं केमिकल्स के बारे में बात करेंगे जिनको हमें नाम दिया हुआ है फाइटो हार्मोन्स। चलो आज हम अपने क्लास के अंदर जाके बोर्ड पे इसको पूरी तरह से समझते हैं कि व्हाट आर द फाइटो हार्मोन्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट है क्या। तो मैंने बोला था इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है इसका मूवमेंट इन प्लांट्स एंड सेकंड इज द हार्मोन्स इन द प्लांट्स, क्योंकि यही दो चीजें जो प्लांट को कंट्रोल करती हैं। तो अब हम जो इंपॉर्टेंट है वो है हार्मोन्स। तो अभी मैंने बोला कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट किसके थ्रू होती है, दैट इज ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू। तो अगर हम ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो ग्रोथ रेगुलेटर होते क्या हैं? तो पहले तो ये समझो कि रेगुलेटर क्या होते हैं। तो आपने घर में तो रेगुलेटर सबने देखा होगा। तो रेगुलेटर क्या होता है? जो किसी की भी चीज की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। जैसे आपके फैन का रेगुलेटर है, वोल्टेज का रेगुलेटर होता है। तो इनका काम ही होता है किसी चीज को रेगुलेट करना, जहां तो इंक्रीज करो जहां तो डिक्रीज करो। सो दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ पता ही है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट इज इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो जब हम किसी चीज की हाइट बढ़ाते हैं, उसकी क्या बोलते हैं, साइज को बढ़ाते हैं, उसका वेट बढ़ जाता है, हम बोलते हैं उसकी ग्रोथ हुई है। तो ये ऐसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के अंदर उनकी ग्रोथ करें, उनकी डेवलपमेंट करें, उनके साइज को बढ़ा रहे हैं, सेल को डिवाइड करवा रहे हैं, तो सेल को इलोंगेशन कर रहे हैं, रूट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसलिए इनको नाम दे दिया ग्रोथ रेगुलेटर, क्योंकि ये प्लांट के अंदर ग्रोथ को कर रहे हैं। सो अब बात आती है कि ये ग्रोथ रेगुलेटर को और क्या बोलते हैं? तो हम इनको नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड केमिकल सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स। सो हमारे अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। तो हमने प्लांट हार्मोन के स्पेशल नाम दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। तो हम इनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो कोई पूछे फाइटो हार्मोन्स क्या हैं, तो हमें सिंपल बोलना दीज आर द प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स को नहीं बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात आ गई कि हार्मोन की डेफिनेशन क्या देंगे। तो पहले मैं सिंपल वे में बताता हूं हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या होती है। सो हार्मोन्स आर द chemical substance that are present, that are found, that are synthesized in the cell, जो सेल में बनेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे बनेंगे, एंड दीज आर देन ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन। जहां पे इनको काम करना है वहां पे ये पहुंचेंगे और अपना काम करेंगे। सो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस इन ए स्मॉल क्वांटिटी, बड़ी कम मात्रा में, मिलीग्राम जो होते हैं, और लेकिन इफेक्ट जो होता है इनका बहुत ही बड़ा होता है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड हार्मोन्स। फिर बात आती है हार्मोन जो है इनका वर्ड ड्राइव कहां से हुआ है। तो जो हार्मोन वर्ड है ये ग्रीक से ड्राइव हुआ है, और ग्रीक में माना जाता है कि हार्मोन का मतलब होता है दैट इज टू सेट इन मोशन। किसी भी चीज में जब हार्मोन हम डाल देंगे या हार्मोन वहां पे पहुंचेगा तो उस चीज की स्पीड बड़ी बढ़ जाती है, आइदर इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, वो हम आगे देखेंगे। सो इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सेल, उस सेल की स्पीड बढ़ा देगा।
तो जहां फिर इसको आप बोलते हैं टू एक्साइट, तो यहां पे भी हार्मोन पहुंचेगा, वहां पे एक्साइटमेंट होगी। एक्साइटमेंट का मतलब कि नेचुरल सी बात है ज्यादा तेज काम होगा जहां पे भी हार्मोन्स होंगे, और इनकी डेफिशिएंसी में शायद वो काम उतना अच्छा ना हो पाए जिसके लिए बने हुए हैं। सो दिस इज एज फार एज द कंसेप्ट ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर। तो अब हम बात करेंगे ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं उसके आगे टाइप्स होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर की। तो ग्रोथ रेगुलेटर मैंने पहले ही बता दिया क्या है क्या। अब ये ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो इनका जो बेस है वो क्या है, तो बेस मैंने पहले बता दिया कि रेगुलेटर जैसे बोला उनका काम है जहां तो चीज को इंक्रीज करेंगे स्पीड को या डिक्रीज करेंगे। इसी तरह से हार्मोन भी जो है हमारे पास फाइटो हार्मोन वो दो वे में काम करते हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं, एक नेगेटिव करते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा नहीं होता कि वो नेगेटिव काम करें, लेकिन हमें लगता है कि वो नेगेटिव करें, लेकिन होता वो भी प्लांट के लिए अच्छा ही है। तो वो आगे आके हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ रिटार्डर। सो व्हाट इज ग्रोथ प्रमोटर? तो नाम से पता है प्रमोटर का काम क्या होता है। प्रमोटर कैसे होता है? प्रमोशन होना मीन आगे जाना, पॉजिटिव इफेक्ट्स। सो ग्रोथ प्रमोटर आर द हार्मोन्स, वो हार्मोन्स होंगे जो क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ में मदद करेंगे, प्लांट की सेल इलोंगेशन में मदद करेंगे, प्लांट की सेल को डिवाइड करने में मदद करेंगे, बड को बढ़ने में मदद करेंगे, फ्लावर को बढ़ने में मदद करेंगे, फ्रूट को बड़ा करने में मदद करेंगे, रूट फॉर्मेशन में मदद करेंगे, शूट फॉर्मेशन में मदद करेंगे। तो ये सब काम जो मैंने बोला सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, ये ग्रोथ प्रमोटर करते हैं। मतलब अच्छे अच्छे काम जिसको बोल सकते हो आप, लगता है जो आपको, वो सारे काम कौन करेगा? ग्रोथ प्रमोटर। सो फर्स्ट आ गया ग्रोथ प्रमोटर। तो ग्रोथ रेगुलेटर की दूसरा जो टाइप्स है वो है ग्रोथ दैट इज रिटार्डर। तो नाम से पता है रिटार्ड, रिटार्ड का मीनिंग होता है नीचे, तो मीन्स प्रमोट होता है ऊपर, रिटार्ड होता है नीचे। तो नाम से पता चलता है कि ये जो होते हैं ज्यादातर हम बोलेंगे तो ये नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। तो नेगेटिव क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। सो अब नेगेटिव में क्या आ सकता है? जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ सिंपल समझाने के लिए। तो ग्रोथ रिटार्डर में हमारे पास आएगा जो काम करेंगे, जैसे लीफ पूरे के पूरे जब राइपन्ड हो जाते हैं, पक जाते हैं या पूरे येलो होते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। फ्रूट पकने के बाद नीचे गिर जाता है। फूल जो होता है, फ्लावर जिसको बोलते हो, जब उसकी पूरी अंदर पॉलिनेशन जाइगोट बन जाता है, ओवरी फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, उसके बाद नीचे गिरते जाता है, वो या ये काम करेंगे। सीड जो होता है, सीड जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बोला था, सीड जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में पूरी तरह से इंटैक्ट रहते हैं, वो काम ये करवाएंगे। ओके, जितने काम हमारे ग्रोथ प्रमोटर करते हैं उसका अपोजिट काम ये करेंगे। अगर वो सेल डिवाइड करते हैं, उस सेल डिवाइड करने में मदद नहीं करेंगे, उनको रोकेंगे। वो सेल इनोवेशन करेंगे, उसको रोकेंगे। सो जो भी काम ये करेंगे उनका अपोजिट काम जो होता है वो हमारे ग्रोथ रिटार्डर करते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। तो कहने का मतलब हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगा, एक जो उसका टांग खींचेगा। ओके, लेकिन वो भी हम देखेंगे कि इतना इंटरेस्टिंग है, वो भी हमारे इनके फायदे के लिए ही करते हैं। सो दिस इज एज फार एज ग्रोथ रिटार्डर। अब देखेंगे ग्रोथ प्रमोटर में जो पॉजिटिव काम करते हैं, जो हीरो है प्लांट के लिए, उनके नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो फिर से देख लो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन एंड द ग्रोथ रिटार्डर्स आर। तो ग्रोथ रिटार्डर कौन कौन से? दैट इज एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो ये 5 हार्मोन, इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैलिक एसिड और बहुत सारे हैं, लेकिन हमने वो नहीं करने, हमारे 5 ही हैं सिलेबस के अंदर, 10th के अंदर। तो हम बात करेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये 5 हार्मोन की हम बात करेंगे, जिनमें से एक जो हार्मोन है वो गैस की फॉर्म में भी होता है और उसका नाम है दैट इज इथाइलिन। सो इट इज द ओनली हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन गैस फॉर्म। तो जो गैस की फॉर्म में होता है। ओके, सो ये हमारे पास आगे हार्मोन्स का छोटा सा कंसेप्ट। अब हम आगे चलेंगे ऑक्सिन को लेके। तो अब हम बात दैट इज फाइटो हार्मोन। तो ऑक्सिन की अगर हम थोड़ी सी डिस्कवरी की बात करें, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखें तो क्या है। तो ऑक्सिन वर्ड जो है उसका डराइव कहां पे हुआ वर्ड? ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड, जहां पे ऑक्सीन से, AUXEIN। तो ऑक्सिन का मीनिंग होता है टू ग्रो।
सो ग्रीक में ऑक्सीन का मीनिंग होता है टू ग्रो। सो इसलिए इसका काम होता है ग्रोथ करना, प्लांट की ग्रोथ करना जितनी हो सकता है। फिर बात आई कि सबसे पहले जो है ये कम पता होगा कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन है उसको कहां से डिस्कवर किया गया, कहां से आइसोलेट किया गया, तो वो आपको सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो ह्यूमन यूरिन के अंदर सबसे पहले हमने पाया गया। सो ऑक्सीजन जो है फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर से इसको आइसोलेट किया गया। फिर बात आ गई इसकी डिस्कवरी की कि किसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। सो एज फार एज डिस्कवरी इज कंसर्न, इट इज डिस्कवर्ड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, छोटे छोटे टिडबिट सेंस के। फिर बात आती है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट कहां पे होगा, क्योंकि प्लांट तो बहुत बड़ा है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आपने सिंपल ध्यान में रखना है ऑक्सीजन कहां पे प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जिस जगह पे भी बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रही है प्लांट की, जिस जगह पे डिफरेंशिएशन होनी है, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ में फर्क होता है। जैसे मान लो एक सेल है, उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। उससे बहुत सारे सेल बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन डिफरेंशिएशन होती है कि वही सेल डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जैसे एक मास ऑफ सेल है तो वो डिफरेंशिएशन हुई, लेकिन उसी मास ऑफ सेल से रूट बनेंगे, उसी से शूट बनेंगे, वही सेल बना रहे ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो यहां पे सेल, कोई भी प्लांट के पार्ट यहाँ पे बड़े जल्दी से रैपिड ग्रोथ हो रही है, डिफरेंशिएशन चाहिए, तो वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जैसे एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल का मीनिंग होता है, एपिकल का मीनिंग होता है टिप। अब बताओ टिप किसकी होगी, दो ही चीजें जिसकी टिप हो सकती है, जहां तो होगी रूट की, जहां होगी शूट की। इट मीन्स कि जो रूट और जो शूट है, ये शूट आ गया इसकी टिप में, और रूट की टिप में जो स्टेम होंगे, मेरिस्टेम होंगे, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी ताकि वो ज्यादा से जल्दी ग्रो करे, तभी प्लांट लंबा होता है, रूट्स भी आगे लंबी होती हैं। पहला। दूसरा यंग लीव्स, ओल्ड लीफ नहीं, यंग लीव्स, क्योंकि यंग लीव्स जो होते हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, चाहे जल्दी से जल्दी ग्रोथ करें, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करें, ज्यादा से ज्यादा खाना बनाएं। डेवलपिंग सीड, डेवलपिंग सीड होता है जो सीड बन रहा है जाइगोट से, तो जाइगोट से सीड का बनना तो वो तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीजन उसको अपनी अपनी हेल्प देगा, ठीक है। तो इसका मतलब डेवलपिंग सीड, जो सीड डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा और ज्यादा होगा। फिर हमने बात की यंग फ्लावर्स। यंग फ्लावर क्या होगी, क्योंकि यंग फ्लावर वो फ्लावर है जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, जिसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है फ्लावर के ऊपर, वो भी आप देख लेना, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। सो यंग फ्लावर जो है वो भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, उनके अंदर भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, ओके, क्योंकि उनको बढ़ना है तो बढ़ने के लिए मदद करेगा। फिर बात आएगी फ्लावर बड। फ्लावर बड होता है, फ्लावर खुला भी नहीं है, उसके सेपल, पेटल, एंडोशियम, गाइनोशियम सब कुछ बंद है, तो इसका मतलब अभी वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, तब भी ऑक्सीजन उसको जाके मदद करेगा। इट मींस जो भी बेचारे अभी मेहनत कर रहे हैं बढ़ने के लिए, उनकी ऑक्सीजन मदद करेगा। सो ये सारी जगह थी, यहाँ पे साइड थी, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, होगा। और अब बात आती है ऑक्सीजन, तो हमने नाम दिया हुआ है, कोई ऐसी चीज ग्रो करती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल होगा जो ये काम करवा रहा है। सो उस केमिकल का नाम क्या है, फिर से ध्यान से सुनो अगर नहीं समझाया। मान लो कि हम बोलते हैं फूड, तो फूड तो हमने जनरल वर्ड है जो हमने नाम रखा है, लेकिन उस फूड के अंदर अगर हम बोलते हैं प्रोटीन, फूड प्रोटीन है, तो प्रोटीन का फॉर्मूला अलग होगा, कोई केमिकल होगा। अगर हम बात करेंगे अमाइन, उसका अलग होगा। अगर हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसका अलग होगा, C6H12O6, कोई केमिकल है जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है। इट मींस यहां पे भी जो हार्मोन है ऑक्सीजन, इसके अंदर कोई केमिकल होगा जो काम कर रही है, तो उस केमिकल का नाम है, एक्चुअल में जो उसको नाम है, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर का आया था कई बार कि ऑक्सीजन जो है वो तो नाम रखा है, उसके अंदर केमिकल कौन सा केमिकल है जो ग्रो करने में मदद करता है, दैट इज द इंडोल एसिटिक एसिड। सो दिस इज द व्यू ऑफ ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन की, तो हमारे पास मैंने यहाँ पे मेन जो प्रोमिनेंट फंक्शंस हैं वो लिखे हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो ये 6 जो फंक्शंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे सेल डिवीजन इन कैम्बियम। तो ऑक्सीजन का काम होता है कि सेल को डिवाइड करवाना। डिवीजन का मतलब पता ही होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। नहीं आया समझ?
तो आप देख लो, जैसे मैं 1 हूं, आगे 2 हो जाएंगे, आगे 4 हो जाएंगे, आगे 8 हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल का डिवाइड होना। ओके, सो सेल डिवीजन इन कैम्बियम, समझ आ गया। तो कैम्बियम का मतलब क्या होता है? कैम्बियम एक सेल है। ये कौन सा सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, जिनको नॉलेज होगी। मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सा होता है? जो हमेशा डिवाइड करते हैं, कभी रुकते नहीं। फिर से सुनो, ये वो सेल होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है डिवाइड करने की। और ये जो कैम्बियम सेल्स हैं, ऐसे तो बड़े सारे सेल करते हैं, लेकिन कैम्बियम में स्पेशल क्या है? कैम्बियम जो सेल्स होते हैं, जब ये अंदर वाली सेल है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तब ये जब डिवाइड करते हैं तो ये इसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और ये बनाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ध्यान से सुनो, जब ये अंदर प्रेजेंट है कैम्बियम, इनसाइड, अंदर वाली साइड, तो ये इसको बोलते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम, और वेस्क्यूलर कैम्बियम का मतलब होता है ये बनाएगा जाइलम और फ्लोएम। तो इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम को बनाने वाला जो सेल है वो एक कैम्बियम है। इसी तरह से अगर यही कैम्बियम बाहर वाली साइड प्रेजेंट है, अगर यही कैम्बियम आउटर साइड है, बाहर है, तो आप मान लो किससे क्या बनेगा? इसको बोलते हो कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हो? कॉर्क कैम्बियम। तो पता ही आपको कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? जो कॉर्क को बनाएगा, जो बार्क को बनाएगा। इसका मतलब कि जो प्लांट की बार्क बनती है, जो बाहर उसका कवर होता है, सिक्कड़ जिसको बोलते हैं, आउटर लेयरिंग होती है, वो बनाने वाला भी कौन है? कैम्बियम। और जाइलम फ्लोएम को बनाने वाला भी कौन है? कैम्बियम। तो इन दोनों को बनाने वाला कौन है? दैट इज ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है वो कैम्बियम की मदद करता है ताकि वो डिवाइड करे। फर्स्ट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन। सेकंड, सेल इलोंगेशन। अब सेल इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला 1 से 2, 2 से 4, नहीं हुआ 2, 4, दैट इज सेल डिवीजन। और इलोंगेशन में क्या फर्क होता है? जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो आपको पता है मैं कैसा हूं, है ना? तो अगर मैं ही क्या होना शुरू हो जाऊं, बड़ा होना शुरू, लंबा होना शुरू, तो मैं इलोंगेशन का मतलब है यही सेल जो है ये क्या हो जाए? इस तरह से हो जाए। दिस इज कॉल्ड सेल इलोंगेशन। क्या है ये? सेल इलोंगेशन। समझ आ रहा है? और यहां पे क्या था? सेल था 1, और 1 से कितने बन गए? 2, 2 से कितने बन गए? 4। दिस इज सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन है, ये सेल इलोंगेशन है। तो सेल इलोंगेशन करने वाला भी कौन है? दैट इज ऑक्सिन। इसका मतलब अगर सेल इलोंगेट होता है तो नेचुरल बात है सेल की ग्रोथ होगी, सेल लंबा होगा तो प्लांट भी लंबा हो रहा है, तो प्लांट को लंबा करने का काम कौन करेगा? दैट इज ऑक्सिन। और ये कहां पे होंगे? ज्यादातर टिप में होते हैं, रूट टिप, शू टिप, वहां से प्लांट लंबे होते हैं ज्यादातर। टिश्यू कल्चरिंग, ये मैंने पूरा एक टॉपिक बताया टिश्यू कल्चरिंग का, 10th के अंदर लेक्चर दिया हुआ, वीडियो आप देख सकते हो फन में जाके, वहां पे पूरा डिटेल मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है इसकी। तो टिश्यू कल्चरिंग में क्या होता है? ऑक्सिन और साइटोकिनिन मिलके काम करते हैं। तो अगर हम ऑक्सिन साइटोकिनिन के साथ मिलके, जो आगे हार्मोन पढ़ेंगे, दोनों को मिक्स करके हम प्लांट को देते हैं, तो सेल की डिवीजन भी करेंगे, सेल की रूट भी बनाएंगे और सेल की शूट भी बनाएंगे। इन दोनों के बिना टिश्यू कल्चरिंग होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन का फंक्शन आ गया। फिर मैंने किया प्री मैच्योर लीफ फॉल। ये प्रिवेंट करते हैं, करते नहीं है, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। तो आपने देखो होगा आपके घर में प्लांट लगाते हो तो वो पहले ही, कई प्लांट होते हैं उनमें पहले ही पत्ते नीचे गिर जाते हैं, लीफ फॉल हो जाता है बिफोर मैच्योरिटी। क्यों होता है ऐसा? इसका मतलब उस प्लांट को आपने, जब प्लांट के अंदर खुद वो ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बना पाया, किसी कारण हो सकता है उसको किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो, जिसके कारण वो पूरी तरह से नहीं बने। अगर नहीं बने तो नेचुरल बात है कि वो अगर पहुंचेगी नहीं लीफ तक तो वो पूरे बनने से पहले ही प्री मैच्योर लीफ फॉल हो जाएंगे, ग्रीन में ही गिर जाएंगे। सो दैट इज द प्री मैच्योर लीफ फॉल। तो उसको बचाता है ये, तो नहीं गिरने देता। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिफ्थ, द एपिकल डोमिनेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस का मीनिंग क्या होता है? डोमिनेट का मतलब क्या? डोमिनेट होता है किसी के ऊपर प्रभाव डालना, मीन्स किसी को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेना, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। तो एपिकल क्या होता है? एपिकल का मीनिंग होता है टिप। तो ये आ गया प्लांट, ये उसकी टिप आ गई ये, और यहां से नीचे ये भी टिप आ गई, ये रूट एपिकल आ गया, ये शूट एपिकल आ गया। रूट की भी टिप होगी, शूट की भी टिप होगी। तो ये जो शूट की टिप है या रूट की, इसके ऊपर क्या होता है? पूरे का पूरा किसका डोमिनेंस होता है? ऑक्सीजन का। मतलब जब तक ऑक्सीजन यहाँ पे है, टिप है, तो यहां से नीचे से जो बड होते हैं वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जब तक आपके प्लांट की टिप है, शू टिप चाहे रूट टिप, तब तक जो नीचे वाले
टहनी होती हैं वो उतनी ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। इसीलिए माली जो घर में आते हैं, गार्डनर ज्यादा आते हैं, वो कैंची लेके, सीजर लेके उसकी ऊपर से टिप काट देते हैं। जब उस प्लांट की टिप काट देंगे यहां से, अब बताओ क्या होगा, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो जो टिप है यहां से ग्रोथ नहीं होगी, फिर यहां से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि जब तक ऑक्सीजन टिप में है तो लेटरल बर्ड जो होते हैं, नीचे से बर्ड्स आती हैं, उनकी ग्रोथ बड़ी कम होती है, कम होगी, इनकी ज्यादा होगी। सो ये, और लास्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। मतलब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर द फ्रूट दैट आर सीडलेस। तो सीडलेस फ्रूट को बनाने में मदद करते हैं, जैसे बनाना, ग्रेप्स और भी बड़े स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये सबको बनाने में मदद करते हैं कौन, ऑक्सीजन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, तो अब हम बात करेंगे दैट इज जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन एक हमारा हार्मोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, इसके फंक्शन बड़े अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब हम बात करेंगे जिब्रेलिन की। थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बनाई है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और क्योंकि हिस्ट्री पता हो तो हम उस हार्मोन को बड़े आराम से लर्न कर सकते हैं और आगे भी काम आएगी हमारे। सो जिब्रेलिन की अगर बात करें तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, छोटा सा चार्ट है। तो जिब्रेलिन में आपने देखा होगा जापान के अंदर एक फार्मर था, बोल सकते हो, जो थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट का था। तो वो अपने खेत के अंदर जब राइस की फील्ड लगा रहा था, राइस प्लांट्स लगा रहा था, तो उसने देखा कि जो राइस के प्लांट थे, सारे के सारे प्लांट इतने होते हैं राइस के, मान लो, तो उसने देखा कुछ प्लांट जो थे वो बहुत ही ज्यादा लंबे, बहुत ही ज्यादा पतले और पेल कलर के थे। मतलब अगर उसने जितने भी राइस के प्लांट लगाए थे, 100 लगाए मान लो, सपोज कर लेते हैं, तो 100 में से 30 लगा लो या 20 लगा लो, कुछ 20 प्लांट्स ऐसे थे जो उनमें से डबल से भी ज्यादा लंबे हो गए और पतले हो गए और पेलर हो गए। सो ही ऑब्जर्व दैट इन द राइस प्लांट सम प्लांट ग्रो टॉलर, पेलर एंड थिनर। अब इतना लंबा होने के कारण वो अपने को संभाल नहीं पाते थे, तो इस कारण क्या हुआ कि वो सीड बनने से पहले ही गिर जाते थे। तो ये प्लांट सीड बनने से पहले ही गिर जाते थे और ये लॉस होने लगा वहां पे राइस फील्ड के अंदर। तो उन्होंने देखा कि ये जो प्लांट इतने लंबे हैं, सारे छोटे छोटे, तो इस डिजीज को उन्होंने नाम दे दिया बैकने डिजीज। जापान के अंदर बैकने का मतलब होता है फुलिश, बेवकूफ। तो ये बेवकूफ लगते थे, क्यों? क्योंकि इतने प्लांट में इतने लंबे लंबे, समझा गया? तो इन्होंने इस डिजीज का नाम दे दिया बैकने डिजीज। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट था, उसने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, 70% 80% प्लांट ठीक है, तो ये प्लांट ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर, जब उसने सेक्शन काट के देखा होगा, माइक्रोस्कोप में देखा, जैसे भी देखा, तो उसने देखा उसके अंदर उसको फंगस दिखी। तो सभी प्लांट जो इन्फेक्टेड थे, जब उसकी डायसेक्शन की, जैसे भी देखा, तो उसको उनके अंदर फंगस दिखाई दी और उस फंगस का नाम था जिब्रिला फ्यूजिकोराई। So that plant are infected by a special fungus and that fungus is called as Gibberella फ्यूजिकोराई। तो उसका नाम था जिब्रिला फ्यूजिकोराई। और उसने देखा कि ये कर क्या रही है, तो उसने देखा वो जिब्रिला फ्यूजिकोराई जो फंगस थी, केमिकल रिलीज कर रही है और उस केमिकल का नाम था दैट इज जिब्रेलिक एसिड। और इसी जिब्रेलिक एसिड के कारण ये जो प्लांट है वो लंबे, टॉलर, पेलर हो रहे थे, तो उसी के कारण उनको डिजीज लग रही थी। बाद में हमने इसी जिब्रेलिक एसिड का नाम डाल दिया जिब्रेलिन। सो दिस इज एज फार एज द डिस्कवरी ऑफ द जिब्रेलिन इज कंसर्न। फंक्शन ऑफ द जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन के फंक्शंस क्या हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। सो अगर हम जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन के काम होता है इंक्रीज हाइट ऑफ द स्टेम। तो ये प्लांट जो लंबे होते हैं, चाहे वो इंटरनोडल पोर्शन से हो, चाहे वो ओपेक से हो, तो उनको ज्यादातर ये करने में मदद करते हैं जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन ये अकेला ही काम नहीं कर सकता, इसको अपने साथ ऑक्सीजन को भी लेना पड़ेगा। सो इन एसोसिएशन विद ऑक्सीजन जिब्रेलिन हेल्प इन फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन होता है जिब्रेलिन का पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे पहले पढ़ा में ऑक्सीजन भी करता है, ये भी करता है, क्योंकि एक काम को दो हार्मोन्स भी कर सकते हैं। सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर द फ्रूट दैट आर सीडलेस, जिनके अंदर सीड नहीं होता, उनको बनाने में भी मदद करेगा। इट मींस अगर कोई प्लांट है उसको सीडलेस बनाना है तो हमें जिब्रेलिन की ज्यादा इंडक्शन देनी पड़ेगी आर्टिफिशियली, तो हो सकता है वो सीडलेस भी हो जाए। सो नेक्स्ट आ गया फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो ये एक नया वर्ड आ गया, लॉन्ग डे प्लांट क्या है? तो हमने फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल। तो लॉन्ग डे
प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको कम से कम 10 घंटे से ज्यादा लाइट देंगे या 8 घंटे से ज्यादा लाइट देंगे, तब वो फ्लावरिंग करेंगे। तो अब मान लो कि आपके घर में कोई प्लांट आपने लगाया, फ्लावर ही नहीं कर रहा, फ्लावरिंग कर ही नहीं रहा, तो क्यों वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है? क्योंकि शायद उसकी जो लॉन्ग ड्यूरेशन है लाइट की वो नहीं मिल पा रही, वो आपने ऐसी जगह पे रखा है यहाँ पे उसको लाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही। तो लेकिन अगर आप उसको 8 घंटे 5 या 6 घंटे लाइट दे रहे हो, लेकिन साथ में आपने उसको ऑक्सीजन अच्छी दे दी है, तो हो सकता है कि वो फ्लावरिंग कर दे। इट मींस कि जो लाइट का थोड़ा सा कम ज्यादा का काम है वो जिबरेलिन करेगा। फिर से सुन लो कि फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं जिनको लाइट ज्यादा चाहिए, उनके लिए लाइट की महत्व है, नाइट का नहीं है, उनको आप बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। मतलब लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, डे डार्क नहीं। सो ऐसे प्लांट को बोलते हो लॉन्ग डे प्लांट्स, ज्यादा लाइट चाहिए, तो उनके अंदर फ्लावरिंग जो होती है वो जिबरेलिन के कारण होती है। सिंपल। सो नेक्स्ट आ गया सेक्स एक्सप्रेशन इन फ्लावर। तो ये मैं थोड़ा टिपिकल लिखे हैं जो आपको मजा भी आएगा, अलग होंगे, नहीं तो सारे वही सेल डिवीजन वगैरह ही देते हैं। सो सेक्स एक्सप्रेशन इन फ्लावर, तो मतलब फ्लावर के अंदर दो होते हैं सेक्स, एक मेल एक फीमेल। तो अगर हम जिबरेलिन की इंडक्शन देते हैं किसी फ्लावर को आर्टिफिशियली, कोई फ्लावर आपके घर में उसको आर्टिफिशियली आप इंजेक्ट करते हो, देते हो जिबरेलिन, तो उससे क्या होगा, उसके सेक्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था स्टार्टिंग में, तो मेल दैट इज कुकर बीटा, पंपकिन शम्पकिन जो प्लांट्स होते हैं वगैरह, उनके अंदर आप देखोगे जिसकी आप सब्जी वगैरह बनाते हो, तो उसके अंदर मेल फ्लावर को ज्यादा करेगा ये एज कंपेरिजन टू फीमेल। अगर हम जिबरेलिन ज्यादा इंड्यूस करेंगे तो मतलब मेल। जैसे हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, अगर कोई 9 या 8 ईयर का है, अगर हम उसको मेल हार्मोन देंगे, कोई फीमेल्स हैं तो उसके अंदर मेल कैरेक्टर्स आना शुरू होते हैं। अगर कोई उसके बॉडी में खुद मेल हार्मोन अगर ज्यादा आना शुरू हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, हम इंड्यूस करते हैं, तो उससे मेल कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे, मेल फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। सेम दैट इज कॉल्ड सेक्स एक्सप्रेशन। सो ये जिबरेलिन करता है। लास्ट आ गया दैट इज सीड जर्मिनेशन। तो ये सीड को जर्मिनेट करने में मदद करता है। आपको ये सर कैसे? आपको पता है जब हम सीड को सॉइल के अंदर लगाते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कोट होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये जिबरेलिन क्या करता है, इसके अंदर कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, और जो एंजाइम्स वहां पे होंगे सीड के अंदर, वो क्या करके वहां पे जो फूड होता है उनको इतना खाने के लायक बना देता है एम्ब्रो के लिए, ताकि एम्ब्रो उसको खाए और वो उस सीड को तोड़ दे। इस तरह से उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल सकते हो मदद करता है सीड ब्रेक डाउन के लिए। सो ये हो गए फंक्शन आपके जिबरेलिन के। तो फंक्शन ऑफ द जिबरेलिन, तो जिबरेलिन के फंक्शंस क्या हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। सो अगर हम जिबरेलिन की बात करें तो जिबरेलिन के काम होता है इंक्रीज हाइट ऑफ द स्टेम। तो ये प्लांट जो लंबे होते हैं, चाहे वो इंटरनोडल पोर्शन से हो चाहे वो ओपेक से हो, तो उनको ज्यादातर ये करने में मदद करते हैं जिबरेलिन। तो जिबरेलिन इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन ये अकेला ही काम नहीं कर सकता, इसको अपने साथ ऑक्सीजन को भी लेना पड़ेगा। सो इन एसोसिएशन विद ऑक्सीजन जिबरेलिन हेल्प इन फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन होता है जिबरेलिन का पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे पहले पढ़ा में ऑक्सीजन भी करता है, ये भी करता है, क्योंकि एक काम को दो हार्मोन भी कर सकते हैं। सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर द फ्रूट दैट आर सीडलेस, जिनके अंदर सीड नहीं होता, उनको बनाने में भी मदद करेगा। इट मींस अगर कोई प्लांट है उसको सीडलेस बनाना है तो हमें जिबरेलिन की ज्यादा इंडक्शन देनी पड़ेगी आर्टिफिशियली, तो हो सकता है वो सीडलेस भी हो जाए। सो नेक्स्ट आ गया फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो ये एक नया वर्ड आ गया, लॉन्ग डे प्लांट क्या है? तो हमने फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल। तो लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको कम से कम 10 घंटे से ज्यादा लाइट देंगे या 8 घंटे से ज्यादा लाइट देंगे, तब वो फ्लावरिंग करेंगे। तो अब मान लो कि आपके घर में कोई प्लांट आपने लगाया, फ्लावर ही नहीं कर रहा, फ्लावरिंग कर ही नहीं रहा, तो क्यों वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है? क्योंकि शायद उसकी जो लॉन्ग ड्यूरेशन है लाइट की वो नहीं मिल पा रही, वो आपने ऐसी जगह पे रखा है यहाँ पे उसको लाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही। तो लेकिन अगर आप उसको 8 घंटे 5 या 6 घंटे लाइट दे रहे हो, लेकिन साथ में आपने उसको ऑक्सीजन अच्छी दे दी है, तो हो सकता है कि वो फ्लावरिंग कर दे। इट मींस कि जो लाइट का थोड़ा सा कम ज्यादा का काम है वो जिबरेलिन करेगा। फिर से सुन लो कि फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं जिनको लाइट ज्यादा चाहिए, उनके लिए लाइट की महत्व है, नाइट का नहीं है, उनको आप बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। मतलब लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, डे डार्क नहीं।
सो ऐसे प्लांट को बोलते हो लॉन्ग डे प्लांट्स, ज्यादा लाइट चाहिए, तो उनके अंदर फ्लावरिंग जो होती है वो जिबरेलिन के कारण होती है, सिंपल। सो नेक्स्ट आ गया सेक्स एक्सप्रेशन इन फ्लावर। तो ये मैं थोड़ा टिपिकल लिखे हैं जो आपको मजा भी आएगा, अलग होंगे, नहीं तो सारे वही सेल डिवीजन वगैरह ही देते हैं। सो सेक्स एक्सप्रेशन इन फ्लावर, तो मतलब फ्लावर के अंदर दो होते हैं सेक्स, एक मेल एक फीमेल। तो अगर हम जिबरेलिन की इंडक्शन देते हैं किसी फ्लावर को आर्टिफिशियली, कोई फ्लावर आपके घर में उसको आर्टिफिशियली आप इंजेक्ट करते हो, देते हो जिबरेलिन, तो उससे क्या होगा, उसके सेक्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था स्टार्टिंग में, तो मेल दैट इज कुकर बीटा, पंपकिन शम्पकिन जो प्लांट्स होते हैं वगैरह, उनके अंदर आप देखोगे जिसकी आप सब्जी वगैरह बनाते हो, तो उसके अंदर मेल फ्लावर को ज्यादा करेगा ये एज कंपेरिजन टू फीमेल। अगर हम जिबरेलिन ज्यादा इंड्यूस करेंगे तो मतलब मेल, जैसे हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई 9 या 8 ईयर का है, अगर हम उसको मेल हार्मोन देंगे, कोई फीमेल्स हैं तो उसके अंदर मेल कैरेक्टर्स आना शुरू होते हैं। अगर कोई उसके बॉडी में खुद मेल हार्मोन अगर ज्यादा आना शुरू हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, हम इंड्यूस करते हैं, तो उससे मेल कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे, मेल फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। सेम दैट इज कॉल्ड सेक्स एक्सप्रेशन। सो ये जिबरेलिन करता है। लास्ट आ गया दैट इज सीड जर्मिनेशन। तो ये सीड को जर्मिनेट करने में मदद करता है। आपको ये सर कैसे, आपको पता है जब हम सीड को सॉइल के अंदर लगाते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कोट होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये जिबरेलिन क्या करता है, इसके अंदर कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, और जो एंजाइम्स वहां पे होंगे सीड के अंदर, वो क्या करके वहां पे जो फूड होता है उनको इतना खाने के लायक बना देता है एम्ब्रो के लिए, ताकि एम्ब्रो उसको खाए और वो उस सीड को तोड़ दे। इस तरह से उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल सकते हो मदद करता है सीड ब्रेक डाउन के लिए। सो ये हो गए फंक्शन आपके जिबरेलिन के। नो द थर्ड हार्मोन इज द साइटोकाइनिन। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन है क्या। तो जैसे मैं हर एक की थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोकाइनिन है क्या। तो साइटोकाइनिन दो वर्ड से बना है, एक है साइटो, एक है काइनिन। सो द मीनिंग ऑफ साइटो इज दैट इज सेल एंड काइनिन मीन्स डिवीजन। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो इट मीन्स डिवीजन ऑफ सेल। सो दिस इज द हार्मोन दैट इनिशिएट और फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इन द प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन होती है उसको कराने वाला हार्मोन है ये, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें दैट इज हिस्ट्री की, इसकी डिस्कवरी की, तो सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया गया तो वो किया कैसे गया था कि मिलर एंड स्कूग, ये दो हमारे बोल सकते हो आप, ये सेल के ऊपर काम करे साइटोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक कोकोनट मिल्क, तो पता ही है कोकोनट मिल्क जो होता है वो अकेला एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोस्पर्म, ये लिख के रख लो कहीं पे। सो कोकोनट मिल्क इज द ओनली लिक्विड एंडोस्पर्म इन द यूनिवर्स, और इसके अलावा कोई भी लिक्विड नहीं होता। तो इन्होंने कोकोनट मिल्क लिया और उस मिल्क के अंदर डिग्रेडेड डीएनए ऑफ यीस्ट डाला, मतलब फंगस जो होती है यीस्ट, उसका डीएनए जो खराब था, डिग्रेडेड था, उनको डाल के एक मीडियम तैयार कर लिया। और उस मीडियम को जब उन्होंने सेल को दिया होगा किसी, तो उसने देखा कि वो जो सेल की डिवीजन थी वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज कर गई। जो सेल एक दिन में मानो 10 बार डिवाइड करता था, वही सेल एक दिन में 30 बार डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि इनके अंदर कुछ ऐसा था, कोई केमिकल था जो सेल के डीएनए को बोलता था भाई तुम जल्दी से जल्दी डिवाइड करो। सो इट मीन्स कि वो केमिकल था क्या, ऐसे उस केमिकल का नाम था 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, थोड़ा मुश्किल था, जरूरत नहीं आपको करने की। सो दैट केमिकल इज द 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, लेकिन उसको सिंपल वर्ड में बोलते थे दैट इज काइनेटिन। क्या बोला उसको, काइनेटिन। लेकिन ये प्लांट के अंदर नहीं है, ये इन्होंने खुद तैयार किया था, इसलिए मैंने इनको लिखा सिंथेटिक। सो दिस सिंथेटिक काइनेटिन इज प्रेजेंट इन द केमिकल्स, ये इन केमिकल्स के अंदर था। और बाद में ऑब्जर्व किया गया सेम काइनेटिन की प्रॉपर्टी जो सेल डिवीजन करता था, ऐसा ही केमिकल एक प्लांट के अंदर खुद बनता है, जिसको तो नेचुरल हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज द साइटोकाइनिन। तो उसका नाम था साइटोकाइनिन। तो अब हम बात करेंगे द फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन। तो जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला फंक्शन दैट इज सेल डिवीजन। तो जैसे नाम से पता चलता है, तो इसका काम होता है सेल को डिवाइड करवाना। तो इसके जितने भी सेल डिवाइड करते हैं वो साइटोकिनिन हार्मोन के कारण ही करते हैं। इट मींस अगर किसी प्लांट के अंदर साइटो हार्मोन की कमी है तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन। सेकंड अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो सेल एनलार्जमेंट, तो सेल एनलार्जमेंट का मीनिंग होता है सेल को लंबा करना, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो सेल जितने भी लंबे होंगे
एक होता है डिवाइड होना, डिवाइड उनका वो जो अपनी साइज को बढ़ाएंगे, एनलार्ज करेंगे, जिससे हाइट बढ़ेगी, वो भी काम होता है, दैट इज साइटोकाइनिन का। थर्ड अगर आप यहाँ पे देखो, दैट इज द मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट। सो मॉर्फो का मीनिंग होता है एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, समझेगा। तो उसकी मॉर्फोलॉजी बनना, रूट का बनना, शूट का बनाना, ये सब जो है, लीफ को बनाना, ये भी काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। क्योंकि सेल को डिवाइड करा तो उससे मॉर्फोलॉजी भी बनेगी, एक पर्टिकुलर शेप भी मिलेगी एक ऑर्गन को। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप फोर्थ की बात करो, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मैंने बताया था, सेल जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे, वो बनाने में भी कौन काम करेगा, साइटोकिनिन। जैसे मैंने बोला था टिश्यू कल्चरिंग में बोला था कि जब आप ऑक्सीजन और साइटोकिनिन को डालते हो इन बराबर बराबर, तो वो सेल डिवाइड करते हैं। जब आप उसी ऑक्सीजन की रेशियो चेंज कर दोगे तो उससे टिश्यू कल्चर के दौरान, मतलब जब एक सेल से रूट भी बनेंगे और शूट भी बनेगी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो तो वो आ गया, दैट इज स्लो डाउन एजिंग। एजिंग जो होती है, एज जो होती है हमारी, उसको स्लो डाउन करता है। तो अगर किसी प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन का प्रेजेंस कम है, इट मींस वो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं, हमारी अपनी बात है, कुछ इंसान होते हैं वो 60-70 साल की में भी यंग लगते हैं, और कई जो होते हैं वो 30-35 साल में भी बूढ़े लगना शुरू होते हैं। सो ड्यू टू द हार्मोनल इफेक्ट। तो इसमें अगर साइटोकिनिन प्लांट में कम है तो वो अपनी उम्र से पहले ही सेनिसेंस कर देगा। सो दैट इज द फोर्थ कंसेप्ट। फिफ्थ नेक्स्ट आ गया सेक्स एक्सप्रेशन। तो मैंने बोला था, एक पहले भी बताया था, जिबरलिन भी सेक्स एक्सप्रेशन करता है। मतलब अगर आप जिबरलिन किसी प्लांट को देते हो तो वहां पे हमने बोला था कुकुरबिटा में मेल सेक्स एक्सप्रेशन करेगा। मतलब अगर आप जिबरलिन देते हो तो मेल फ्लावर को बनाने में मदद करेगा ज्यादा। लेकिन ये जो साइटोकिनिन होता है ये उल्टा काम करेगा, ये फीमेल को बनाने में काम करेगा ज्यादा। इसका मतलब अगर कोई प्लांट उसमें फीमेल पार्ट कम है, फीमेल पार्ट कम होने का मतलब फ्रूट कम लगेगा। तो हम इस इंडक्शन से फीमेल स्टिग्माटाइड ओवरी जो होता है उसको बनाने में मदद करेंगे, ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे तो फ्रूट भी तो ज्यादा बनेंगे। तो नेक्स्ट इज द लास्ट इज कॉल्ड ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी होती है कि सीड को तोड़ने में मदद करेगा। तो डोरमेंसी को तोड़ना, क्योंकि जो सीड होता है एम्ब्रोस के अंदर है, उसके ऊपर इतना मोटा कोट है, तो जब तक कोट टूटेगा नहीं तो सीड एम्ब्रो जर्मिनेट नहीं करेंगे। सो उस जर्मिनेशन में भी कौन मदद करेगा, दैट इज साइटोकाइन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द साइटोकाइन। तो अब हम बात करेंगे, ये जितने भी हमने पढ़े अभी तीन, वो सारे के सारे ग्रोथ प्रमोटर थे। अब हम बात करेंगे, दो रह गए हमारे, दैट इज ग्रोथ रिटार्डर। उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे, जो यहाँ पे आपने बोर्ड देखा होगा, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ग्रोथ रिटार्डर जो है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो नेगेटिव काम करता है। तो नेगेटिव में जो काम तीनों के तीनों हमारे हार्मोन कर रहे थे, साइटोकिनिन, दैट इज जिबरलिन एंड ऑक्सिन, उनका काउंटरएक्ट काम करेगा, उल्टा काम करेगा। सो सेल डिवीजन करें तो इसे उनको रोकेगा, अगर वो फ्लावरिंग करें ये उनको रोकेगा। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द एब्सिसिक एसिड। तो ये आपके सामने एब्सिसिक एसिड के अलग अलग काम लगे, क्या काम परफॉर्म करेगा। ओके, तो हम पहला यहाँ पे काम देखते हैं कि जैसा फर्स्ट यहाँ पे काम देखोगे, दैट इज स्टॉप माइटोटिक सेल डिवीजन। जैसे मैंने अभी बोला कि सेल डिवीजन जो है वो काम है साइटोकिनिन का, तो उसका रोकेगा। तो अगर ये है ज्यादा और साइटोकिनिन है कम तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि ये उसका उल्टा काम करेगा। सेकेंड अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इज ये फॉल ऑफ लीव्स। तो जो पत्ते पूरी तरह से पक जाते हैं, पीले हो जाते हैं, येलोइंग हो जाते हैं, क्लोरोसिस हो जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो जो गिर जाते हैं नीचे, तो उनको गिराने में कौन मदद करेगा, दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो इसका काम होगा फॉलिंग ऑफ लीव्स। नेक्स्ट ये क्या करेगा, डिले ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। तो ये सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को डिले करेगा। साइटोकिनिन, ऑक्सिन उनको क्या करते थे, सेल डिवाइड करने में मदद करते थे। और अगर ये ज्यादा प्रेजेंट है तो सेल की जो डिवीजन है वो थोड़ी रुक जाएगी, और उनकी एनलार्जमेंट है जो वो भी थोड़ी सी नहीं हो पाएगी उतनी जल्दी जितनी होनी चाहिए इनकी प्रेजेंस में। सो ये उल्टा काम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। सो इथाइलिन एक गैस हार्मोन है जो हम आगे पढ़ेंगे, जो फ्रूट को पकने में मदद करते हैं। सो ये काम करते हैं कि इथाइलिन को प्रोड्यूस करवाने का। तो जितना ज्यादा हमारा एब्सिसिक एसिड होगा उतना ही ज्यादा इथाइलिन भी प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम देखें, इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट।
तो ये क्या काम करता है, शॉर्ट डे प्लांट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको लॉन्ग डे के बारे में। शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं वो प्लांट जिनको कम टाइम चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, मींस लाइट उनको कम चाहिए, फोटो पीरियडिज्म के अंदर आता है ये कंसेप्ट। तो ये भी हम बाद में कभी पढ़ाऊंगा आपको। तो वो प्लांट जिनको कम लाइट चाहिए, 4 या 5 घंटे की लाइट हो पूरे दिन में, तो फ्लावरिंग कर जाते हैं। तो उनमें भी क्या करते हैं, ये आपने देखा होगा, दैट इज ये क्या करते हैं, इनहिबिट फ्लावरिंग, उनकी फ्लावरिंग को रोकेंगे। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट डे प्लांट की फ्लावरिंग को रोकेंगे ये। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज प्रोटीन ड्यूरिंग द सीड फॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं, स्टोरेज प्रोटीन बनाते हैं। स्टोरेज प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जो सीड के अंदर स्टोर रहेगी, जब उनको चाहिए होगी तब उनको वापस मिलेगी जर्मिनेशन के दौरान। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एब्सिसिक एसिड। एंड द लास्ट हार्मोन इज द इथाइलिन। सो इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सो सबसे पहले इसका फॉर्मूला CH2 सो दैट इज इथाइलिन। तो ये केमिकल आपको पता ही है, केमिस्ट्री में ज्यादातर पढ़ते होंगे। सेकंड है, इट इज द ओनली हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म। जो गैस की फॉर्म में हार्मोन, वो अकेला यही हार्मोन होता है। तीसरी अगर बात करें, ये ज्यादा कब प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ती है प्लांट के अंदर, तो इथाइलिन भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, ये भी है। नेक्स्ट मैंने बोला कि ये ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, यंग लीव्स के अंदर एज कंपैरिजन टू द ओल्ड लीव्स। तो यंग लीव्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एज कंपैरिजन टू द ओल्ड लीव्स। और ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते कहां पे हैं, ये होते हैं राइपन्ड फ्रूट के अंदर, क्योंकि इनका काम ही होता है फ्रूट को पकाने का। तो जब ये फ्रूट कच्चा होता है वहां पे बढ़ना शुरू होते हैं, फिर ट्रांसफर होते हैं, नेक्स्ट आगे जाते हैं और प्लांट को, फ्रूट को पकाने में मदद करते हैं। सो दे आर मैक्सिमम इन द राइपन्ड फ्रूट। सो ये हिस्ट्री की बात कर ली। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द इथाइलिन। सो द फंक्शंस ऑफ द इथाइलिन्स आर, सबसे पहले बात करें ब्रेकिंग बड एंड सीड डॉर्मेंसी। तो ये डॉर्मेंसी होता है, तो मैंने पहले बोला कि जो हमारे जैसे बड हो गया, सीड हो गया, ये डॉर्मेंट फॉर्म है। डॉर्मेंट होते हैं जो अभी किसी के कब्जे में है, किसी के ऊपर इसके कोट है, वो टूट नहीं रहा है, तो दैट इज डॉर्मेंट। डॉर्मेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उनको तोड़ना है। तो तोड़ने में जो मदद करेंगे वो इथाइलिन करेंगे। तो सीड को भी, बड को भी। तो बड वो किसी का भी हो सकता है, फ्लावर का, स्टेम का, किसी का भी, तो उनको तोड़ने में मदद करेंगे, मींस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में मदद करेंगे, जिससे फ्लावर आएंगे और सीड जर्मिनेट भी कर सकता है जल्दी से। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे मैंने अभी बोला, तो जो फ्रूट पकते हैं उनको पकाने में भी यही मदद करेंगे। अगर हम बात करें जियोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द रूट्स, तो जियोट्रॉपिक मैंने पहला जो इससे टॉपिक दिया था वीडियोस में, यही था। जियो का मतलब ग्रेविटी, ट्रॉपिक होता है मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। तो रूट जो नीचे की तरफ जाते हैं तो उसमें भी इथाइलिन मदद करेगा। फिर बात आ गई डाइसेंस ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं, जैसे बड़े सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जब पूरे सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसका वो खुद नीचे गिर जाते हैं। अगर वो नीचे गिर रहे हैं तो उनको नीचे गिराने में भी कौन मदद करेगा, दैट इज हमारा इथाइलिन। सो ये हमने जो आज 5 पढ़े कंप्लीटली, मैंने कोई टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं इसकी पूरा डिटेल में बताऊं ताकि आप एक बार पढ़ लो, आधे पौने घंटे की आपकी ये वीडियो की, लेकिन उसके बाद आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। तो मैंने हिस्ट्री भी बता दी, नोट्स भी आपको लिखवा दिए पूरे, और कंप्लीटली बता दिया। और मैं चाहूंगा कि ये जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको समझ आई है तो इनको आगे प्लीज ट्रांसफर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में पहुंचाओ। बार बार बोल रहा हूँ, हमारी बायो की जो एक फैमिली है, जो हमारी फैमिली बढ़ रही है, उनको भी बढ़ाओ। और मैं थैंक्स करूंगा जो बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बड़े सारे बच्चे फोन भी करेंगे, सर आप हमें ये जो वीडियो बना रहे हो बड़े अच्छे, आप इनको भेजो। तो मैं भेजना कैसे, आपको खुद ही, क्योंकि मैं ये यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तो आप वहां पे जो हमारा सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन जो उसको दबा दो, ताकि वो जो मेरी, जैसे मैं सुबह भेजता हूँ, हर तीसरे दिन में एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ, तो वो अपने आप ही आप तक पहुंच जाए। जिन्होंने सब्सक्राइब कराया है तो बेल आइकन को भी दबा दो। तो प्लीज ये थोड़ा ध्यान रखें ताकि आगे अच्छी से अच्छी जगह पे पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, और हमारी जो फैमिली एक बायो की, अच्छे बच्चों की, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ओके, तो इसी के साथ अब वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।